नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से काफी सारे वीडियोस जो है सामने आते रहते हैं। इसी बीच इस वक्त आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के खिलाफ जो है पूरी आप कहिए कि कांग्रेस के खिलाफ जो है पोस्टर्स देखने के लिए मिले, बैनर्स देखने के लिए मिले हैं, जो साफ तौर पर बता रही है कि अब जो है इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी की रैली में जो है मोदी मोदी के नारे तो लगे ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि देवघर में जो बाइट आदमी, जो आप कह सकते पत्रकार वहां थे, वहां पर कुछ लोगों का खुलासा है कि 200 रुपए देकर भीड़ इकट्ठा की गई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा की एंट्री से पहले जो उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं कांग्रेस वहां खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे क्लिप्स सामने आ रही हैं जो कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़े हैं। और राहुल गांधी इस वक्त जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक बार फिर से उनकी अजीबोगरीब, अगर आप कहेंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर और जिस तरीके से बयानबाजियां देते हैं, जिस तरीके से लोग बयान दे रही हैं, उन सब चीजों को लेकर एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके के जो पोस्टर है रायबरेली में जो है लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके के कई सारे पोस्टर्स जो है लगे हुए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है डिफरेंट तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं और हर पोस्टर पे क्या स्लोगन लिखा गया है, क्या चीजें लिखी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे कि करके। आप देखिए किस तरीके से जो है पोस्टर आपके सामने है, उस पर क्या स्लोगन लिखे गए। पहला पोस्टर है जिसमें यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्योंकि जो है कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण जो है उसे ठुकराया था, कोई भी शामिल होने के लिए नहीं गया था। जो लोग शामिल होने के लिए गए, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दी है। तो साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की जो राय थी, कांग्रेस जो चीजें कह रही थी, कांग्रेस का जो बयान था, और उसके बाद इस तरीके के जो पोस्टर है ये बता रही है कि जनता चीजें अब समझ चुकी है। इसलिए पहला पोस्टर जो है उसमें लिखा हुआ है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नजर डालते हैं दूसरे पोस्टर पर। देखिए दूसरे पोस्टर में लिखा हुआ है, रायबरेली को धोखा और देश को न्याय देने का ठेका। वाह भाई वाह। तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखेंगे तो इस पोस्टर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रायबरेली को धोखा दिया है और न्याय देने का ठेका ले रहे हैं, क्योंकि इनकी जो यात्रा है यह न्याय यात्रा के नाम से है। तो लोग यही कह रहे हैं कि रायबरेली को धोखा देकर कौन सा न्याय करने जा रहे हैं। वाह भाई वाह। अब नजर डालते हैं तीसरे पोस्टर पर, जो कि अगेन जो है कांग्रेस के खिलाफ लगा हुआ है और इस तीसरे पोस्टर पर बड़े बड़े कोट्स लिखे हुए हैं। क्या है ये कोट्स? तीसरे पोस्टर पर लिखा है, राज्यसभा की सदस्यता देशवासियों की सेवा के लिए होती है या मजे मस्ती के लिए होती है। वाह भाई वाह। अब चूंकि आपने देखा कि सोनिया गांधी जो है राज्यसभा और टिकट जो है वो उन्होंने अपना नामांकन जो है भरा है, अपनी चीजें जो है उन्होंने नॉमिनेशन जो है फाइल किया है राजस्थान से। अब इसके बाद इस मामले को लेकर भी अगर आप देखेंगे कि पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि राज्यसभा की सदस्यता देशवासियों की सेवा के लिए होती है या मजे मस्ती के लिए होती है। वाह भाई वाह। तो वही अब इसी के साथ अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो है लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कैसे होता है, क्योंकि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और एक पत्रकार भाई साहब हैं जब लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि जो है यहाँ पर भीड़ इतनी इकट्ठा हुई है, सारी चीज देखने के लिए मिल रही है, तो वो कह रही है कि देवघर में जो कांग्रेस ने 200 रुपए देकर भीड़ इकट्ठा की है। यानी ये जो कहते रहते हैं कि राहुल गांधी की आंधी चल रही है, कांग्रेस की आंधी चल रही है, इस बार राहुल गांधी के लिए वोट किया जाएगा, इस बार राहुल गांधी जो है बहुत अच्छा कर रही है न्याय। पहले भारत जोड़ो यात्रा से इमेज ठीक की, अब भारत न्याय यात्रा से कुछ अचीव करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये वीडियो पूरी तरीके से पोल खोलती नजर आ रही है, क्योंकि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं उनका स्वागत मोदी मोदी के नारे से होता भी। हाल ही फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से बस से भी वो एकदम उग्र होकर निकले थे बाहर मारपीट करने के लिए जो लोग थे उनसे। तो उस वक्त भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, उससे वो तस्त हो गए थे। और अभी भी उनके लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और ये बात भी सामने आ चुकी है कि ये जो भीड़ दिखती है इनकी रैलियों में, ये भीड़ जो है ये यहाँ पर ये इकट्ठा करते हैं, वो भी किसे 200 रुपए देकर ये भीड़ जो इनके द्वारा इकट्ठा की जाती है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी पर जो एक बड़ा बयान सामने आया है, ये बयान सीएम मोहन यादव द्वारा दिया गया है। जी हाँ, मोहन यादव जो है वो राहुल गांधी को लेकर बयान देते नजर आ रही हैं। और मोहन यादव जो है वो पहले भी राहुल गांधी को लेकर काफी कुछ कह चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो जो है सांसद बनने लायक नहीं है। और अब उनका एक नया बयान सामने आया है, जहां पर वो कहते नजर आ रही है, राहुल गांधी के लिए जो बातें हैं वो देखने के लिए मिल रही है, जहां पर वो स्पष्ट तौर पर अपनी बातें जो है कह रही हैं। और राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब उनकी न्याय यात्रा जो है वो
एंट्री लेने वाली है। तो उनका ये कहना है कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो ये जो है न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि एंट्री हो रही है, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जो है जहां भी वो जा रही है वहां पर कांग्रेस समाप्त हो जा रही है। कहीं ना कहीं कई बार ऐसे सुनने के लिए मिला है जब बीजेपी कहती है कि हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं बीजेपी का प्रचार वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो देते हैं, जिस तरीके की चीजें वो कहते हैं, उससे स्पष्ट तौर पर जो है कांग्रेस के लिए प्रचार राहुल गांधी ही कर देते हैं, तो दूसरे की जरूरत ही आन नहीं पड़ती है। इसी के साथ एक वीडियो सामने आ रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा का, एक छोटा सा क्लिप है जहां पर एक व्यक्ति जो अपने आप को ओबीसी का बता रहा है, राहुल गांधी उसका दुख सुन रहे हैं, राहुल गांधी उससे बातें कर रहे हैं और ओबीसी का अपने आप को बता रहे हैं, नौकरी मांग रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अजीब बात थी कि जो व्यक्ति नौकरी मांग रहा है उसे गिनती ही नहीं आती है। जब राहुल गांधी उनसे आंकड़े पूछते हैं वहां पर खड़े रहते हैं और वो आंकड़े वहां पर गलत बता रहा होता है। जो लोग कह रहे हैं कि इसे नौकरी चाहिए, और जो है अब उधर हरीश माली ने भी इसकी जो वीडियो है साझा की, उन्होंने कहा कि इनको नौकरी चाहिए और हिसाब किताब इतना खराब है। पहले पूछते हैं 50 + 15, तो सामने वाला इंसान जो है बोलता है 75, उसके बाद करेक्शन करता है, फिर बोलता है 65, फिर उनसे पूछते हैं 65 + 8, जो व्यक्ति नौकरी के लिए रो रहा है, फिर से एक बार बोलता है 72। लेकिन राहुल गांधी उसको वहां पे टोकते नहीं, रोकते नहीं है। बाद में फिर राहुल गांधी इसको करेक्ट करते, राहुल गांधी फिर बोलते हैं 72 73, और फिर राहुल गांधी बोलते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी सामने आ रही है, लोग यही कह रहे हैं कि इनको नौकरी चाहिए और इनको एक सिंपल गणित जो है वो नहीं आता है। 50 + 15 जो है, जो 65 होता है, इनको 75 लगता है, और 65 + 8 जो कि 73 होता है, इनको 72 लगता है। तो ये जो है ये सामान्य गणित का हिसाब किताब इनको नहीं आ रहा है। ये नौकरी के लिए रो रहे हैं, टीआरपी के लिए रो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही कारण है कि जो है इनको चीजें नहीं आ रही है या नौकरी नहीं मिल रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इनके लिए इनका नॉलेज जिम्मेदार है कि इनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। ये नौकरी में क्या करेंगे? एक बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे, क्लास 1 के बच्चे से भी कि 50 + 15 कितना होता है, उसको भी पता है कि 65 होता है, वो काउंट करके आपको बता देगा। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति सीधा 75 बोलता है, फिर 65 पे आता है, फिर 65 + 8 की जो गिनती है वो भूल जाता है और 72 बोलने लगता है, जबकि 73 इसका आंकड़ा होता है। तो कई सारे वीडियो इस वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़े सामने आ रही हैं। एक तरफ जो है सोनिया गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे हैं, जैसा कि आपने देखा भी कि क्या क्या पोस्टर में कोट्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, रायबरेली को धोखा और अब न्याय दिला रही हैं, वाह भाई वाह। और इसी तरीके से कई सारे जो है, अगर आप देखेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य जाते हैं वो मौज मस्ती के लिए जाते हैं या फिर जनता के लिए सब काम करने के लिए जाते हैं, वाह भाई वाह। इस तरह के जो है पोस्टर्स लगाए गए इनके खिलाफ में। वही दूसरी तरफ मोहन यादव का कहना है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कांग्रेस वहां से समाप्त हो जाती है, वहां से कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और इसी बीच एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देवघर में या फिर राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा होती है, 200 रुपए देके ये भीड़ जो है इकट्ठा की जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।